नमस्कार दोस्तों, वनडे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों का क्वेश्चन कमेंट में भरा पड़ा है कि सर मेडिकल में प्रोसेस क्या हो रहा है, कि कैसे कैसे मेडिकल हो रहा है, किन किन चीज़ों की जांच हो रही है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद जोन से जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी आपको बराबर मिलती रहेंगी। ठीक दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जैसे भी डॉक्यूमेंट्स बना है तो अपने हिसाब से तो आप अच्छे से बनवा के ले जाइए। ऐसा ना रहे कि वहाँ पे जाने के बाद फिर ऐसे ऐसे करें या फिर आपको एफिडेविट देना पड़े। फिर अपने हिसाब से आप पूरा प्रिपेयर होके जाइए। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे आपका कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, चाहे आप एफिडेविट लगा के, अगर एफिडेविट लगाने लायक रहेगा तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी का ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने में या फिर ईबीसी वाले में बनाने में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपका कोई इशू नहीं है कि आपको 10 से 15 दिन या फिर 1 हफ्ते का उसी हिसाब से समय दे दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, और देखिए अगर बात किया जाए, देखिए अब चलते हैं आपका मेडिकल के लिए। ठीक दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप मेडिकल के लिए जाते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको कम से कम 3 से 4 दिन के लिए व्यवस्था करके जाना है। और ये आपको डिपेंड करता है कि आपका किस शहर में, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद जोन से हैं तो मान के चलिए आपका आगरा में है। ठीक है, आगरा थोड़ा सा मेट्रो शहर है तो टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे खर्चा थोड़े से ज़्यादा है। तो मान के चलिए कि अगर आपका 3 से 4 दिन वहाँ पे रुकना है तो कम से कम आप मिनिमम 10,000 रुपये लेके जाइए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि आपको रहना भी पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, खाना पीना फिर। ठीक दोस्तों, बाकी कुछ जांच वगैरह करानी पड़ सकती हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए सीरियल से देखते हैं कि जांच में कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, आपको आई.डी. कार्ड वगैरह लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जब नंबर आएगा तो आपका 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगता है। ठीक है, तो ऐसे अमूमन देखा गया है तो 1 से 2 दिन में फाइनल कर देते हैं। ठीक है, किसी का कोई इशू रहता है तो ऐसे में कोई दिक्कत रहता है तो उनको रोकते हैं, नहीं तो छोड़ देते। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एक एक चीज़ें क्रम से। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेन जो होता है रेलवे में, अगर देखा जाए किसी भी पोस्ट के लिए रेलवे में सबसे महत्वपूर्ण होता है आँख की जांच। ठीक दोस्तों, देखिए आँख में एक विजन टेस्ट होता है, यानी कि आपकी आँख का पावर कितना है, जैसे 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है या फिर 6/24 है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए आँख में से जो विजन टेस्ट होता है और एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आपको ये दोनों टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और देखिए विजन टेस्ट की बात अगर किया जाए तो विजन टेस्ट में देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है आँख का ही, क्योंकि आँख से ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा होता है। ठीक है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो बनता है, यानी कि आपका मेडिकल लेवल जो है, स्टैंडर्ड जो है वो A2 है कि B1 है कि B2 है। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आँख से ही आपका बनता है। ठीक दोस्तों, और देखिए आँख में सबसे पहले हमने आपको बताया कि विजन टेस्ट होता है और कलर विजन टेस्ट होता है। ठीक है, और उनका प्रोसेस है। बाकी कलर विजन का टेस्ट आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि विजन टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, उसका बुक वगैरह रहता है, उसी में लाइनिंग बनी रहती है या फिर कोई अक्षर बना रहता है। सबसे देखिए जो ग्रीन और रेड में आपका समस्या होता है चेक करने में। ठीक है, और येलो भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लाइनें बिंदी टाइप में बनी रहेंगी, तो आपको उसमें देखना रहेगा कि कौन सा अक्षर लिखा गया, या फिर आपको कह देंगे कि हरे अक्षर पर कोई लाइनिंग कीजिए। ठीक है, कोई लाइनिंग टाइप बना रहेगा, कई सारे ऐसे डॉट्स बने रहेंगे जिसमें रेड कलर का रहेगा या फिर ग्रीन कलर का रहेगा। ऐसे तो मान लीजिए आपको कह देंगे कि यहाँ पे ग्रीन कलर पे आप रेखा बनाइए, तो ग्रीन कलर का जहाँ पे रेखा बना रहेगा आपको ऐसे दिखाना रहेगा। ठीक है, बाकी विजन आप जान ही रहेंगे कि जैसे 6 मीटर दूरी से आपका सबसे छोटा अक्षर दिखाते हैं, उससे बड़ा, उससे छोटा ऐसे ही मतलब दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका विजन टेस्ट हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए आँख के हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए कि आँख के हेल्थ को बनाए कैसे रखना है। देखिए सबसे पहले आपको मेडिकल कराने जाने से पहले, जैसे मान के चलिए अगर आपका मेडिकल अभी आज से मान के चलिए 10 से 15 दिन है। ठीक है, तो दोस्तों आपका विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको मोबाइल कम से कम यूज़ करना है। ठीक दोस्तों, मोबाइल का डिस्प्ले कम से कम देखना है, और जब भी देखना है तो उसका जो है डार्क मोड में करके देखिए। ठीक है, और ब्राइटनेस कम करके देखिए, और जहाँ तक ये हो कि आप कम से कम मोबाइल का यूज़ करिए। ठीक दोस्तों, कम से कम 1 हफ्ते मेडिकल कराने से पहले कम से कम 1 हफ्ते मोबाइल कम से कम यूज़ करिए। ठीक दोस्तों,
और उसके बाद अगर बात की जाए, देखिए आँख के बाद देखिए कई जोन में कान की चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन कान भी मस्ट है, चेक होता है। बाकी उनके ऊपर की बात है कि करेंगे कि नहीं, लेकिन कान की चेकिंग होती है। तो आप पहले से कान वगैरह थोड़ा सा साफ़ वगैरह करवा लीजिएगा। बाकी और कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कान में, ठीक दोस्तों। और दांत की बात की जाए, देखिए दांत के चेकिंग नहीं होता अभी तक, तो नहीं हुआ है किसी भी जोन में, ठीक है। तो और देखिए कान की बात की जाए, फिर कान के बाद देखिए चेस्ट का देखिए एक्सरे होता है, ठीक है, एक्सरे होता है या फिर ईसीजी भी होता है, ठीक है। ईसीजी छोटे छोटे बबल्स टाइप में रहते हैं मशीन, ठीक है, उससे हार्ट बीट आपका नापा जाता है, ठीक है, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट वगैरह हैं कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। और देखिए बीपी भी चेक होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक होता है। तो देखिए ब्लड प्रेशर चेक करते समय और फिर ये ईसीजी करते समय, ठीक है, ईसीजी ब्लड प्रेशर, ठीक, ये दोनों जांच करते समय आपको घबराना बिल्कुल नहीं। आप नॉर्मल सजा के एक बार आराम से बैठिए, ठीक है। और जैसे ब्लड प्रेशर चेक कराने से पहले 5-7 मिनट आप 2 मिनट 4 मिनट आप एकदम स्थिर बैठे रहिए, ठीक है। तो आपका इससे बीपी हाई या फिर लो नहीं होगा और बाकी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए आपका आँख हो गया, कान हो गया, फिर दांत का तो होता नहीं है, फिर उधर चेस्ट का हो गया, ठीक है। और देखिए 30 साल के ऊपर जो लोग होते हैं तो उनका यूरिन और ब्लड का भी सैंपल लिया जाता है, उसकी भी कुछ टेस्टिंग होती है, हो सकता है सीबीसी वगैरह या फिर यूरिन का भी कुछ टेस्ट करते हो, जो भी है उनका प्रोसेस है, ठीक दोस्तों। देखिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हाइड्रोसील में, ठीक है। तो हाइड्रोसील की अगर बात की जाए, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है या फिर आप नेचुरल कह सकते हैं कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की साइज़ एक थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा नेचुरली होता है, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, ठीक है। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि पहले से समस्या है, ठीक है, तो या तो फिर आप उसका इलाज करवा लीजिए अगर पर्याप्त समय है, बाकी रीमेडिकल का भी इसमें समय मिलता है, ठीक दोस्तों। बाकी अगर देखिए हाइड्रोसील में क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शंका है कि सर हमको ये समस्या है या फिर हो सकती है, तो आपको क्या करना है कि आप किसी भी जो डॉक्टर हों, ऐसे डॉक्टर यानी कि जो MBBS या MD हों, तो आप उनसे जाके दिखा सकते हैं, या फिर जो स्पेशलिस्ट हों इस मामले में, तो आप जाके उनको दिखा लीजिए कि सर हमको ये दिक्कत है या फिर हमको मेडिकल कराना है, तो कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है, एक डॉक्टर एक एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, और उसके अलावा एक दवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे थोड़ा बहुत या फिर कुछ ml में या फिर नॉर्मल सा मान लीजिए मिलीमीटर में थोड़ा सा साइज़ बढ़ा हुआ है या फिर लिक्विड वगैरह हो गया है, तो उसके लिए एक टैबलेट देते हैं, छोटा सा टैबलेट आता है ना, नाम हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर के प्रेफरेंस से लेंगे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर क्या प्रेफर करते हैं। तो देखिए वो एक दवा देंगे, ठीक है, नॉर्मल सा आपका साइज़ भी मतलब उससे मेंटेन रहेगा और जो लिक्विड वगैरह रहेगा उससे सूख जाएगा। और आपको ये विशेष ध्यान देना है कि अगर जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत है, ठीक है, वो मेडिकल के समय तक बाइक कम चलाएं, कम से कम जितना बहुत ज़रूरी है तो बाइक चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। साइकिल कम से कम चलाएं, ठीक है, और दौड़ने उड़ने से बचें, ठीक है, और कम से कम पैदल वगैरह चलें, यानी कि जितना भी काम है तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान देना है और ज़्यादा वजन चीज़ें ना उठाएं, ठीक दोस्तों। और देखिए इसमें क्या है, अगर जिनको थोड़ा सा भी समस्या है इसमें हाइड्रोसील में, तो वो सपोर्टर ज़रूर यूज़ करें, ठीक दोस्तों। जो आता है सपोर्टर, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे आप सिलवा सकते हैं, तो सपोर्टर ज़रूर यूज़ करिए और पर डे यूज़ करिए, चाहे आप रनिंग के लिए जाते हों चाहे ना जाते हों। आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है कि आपको लग रहा है कि 2%, 4%, 5% आपको समस्या है, तो आप सपोर्टर का यूज़ करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक दोस्तों। और बाकी देखिए अगर स्पेशली बहुत अच्छे से अगर एयरफोर्स वगैरह में मेडिकल की चेकिंग की बात किया जाए, तो वहाँ पे टेस्टिस वगैरह जांच करते समय पूरा टच करके चेक किया जाता है। फिर वैसे यहाँ पर अभी तक जहाँ तक बातें निकल के आई हैं, तो टच करके तो नहीं चेक किया जा रहा है, यानी कि आपको जैसे कपड़ा उतरवाया जाएगा, ठीक है, कपड़ा उतरवाने के बाद आपको एक बार नॉर्मली ऐसे देखेंगे कि साइज़ का मतलब कैसे क्या है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं तो ऐसे ही समझ जाते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे दंड बैठक टाइप में कराया जाता है, यानी कि आप वैसे ही नॉर्मली उठक बैठक 3-4 बार कराया जाता है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद ही पाइल्स चेक होती हैं, ठीक दोस्तों। और देखिए पाइल्स जब चेक होती हैं तो पाइल्स को भी ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा करके देख लिया जाता है, बहुत ऐसे विशेष वो नहीं रहता, ठीक दोस्तों। बाकी देखिए मेडिकल का स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, मेन देखिए आँख है, ठीक है, आँख से ही मतलब निकलता है बहुत ज़्यादा। और देखिए हम अभी थंबनेल में भी लगाए थे
कि आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या चीज़ कि हमने कहा था कि एक विशेष जानकारी देंगे आपको। देखिए हमारे परिचय के हैं कुछ लोग, वो ये कह रहे थे कि सर जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग डाले थे, मान लीजिए अगर हमारा कम नंबर है तो पोस्ट प्रेफरेंस हमको ट्रैक मेंटेनर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर हम देखिए ट्रैक मेंटेनर में आँख का जो है यानी कि जो मेडिकल का जो लेवल है वो उसमें ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रैक मेंटेनर में, ठीक दोस्तों। तो कितने लोग ये कह रहे हैं कि हमारे परिचय में कुछ लोग हमसे संपर्क किए या फिर बताएं कि अगर हम ऐसा करें तो क्या दिक्कत होगा, ठीक दोस्तों। तो हमने इसको पता किया, जो हमारे एक मित्र हैं वो पूर्व सिलेक्टेड हैं, ग्रुप डे में भी हैं और एक ALP में भी हैं, ठीक है। तो उनसे हमने पता किया तो इससे क्या समस्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए समस्या ये होगी, जैसे आप देखिए पहले तो ये वो लोग क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सर अगर हमको ट्रैक मेंटेनर में नहीं लेना है, ठीक है, तो हम अपनी आँख का पावर जो है हम जानबूझकर बढ़ा दें या फिर जैसे बता दें वहाँ पे कि सर हमको चश्मा लगता है, या फिर अगर जैसे आपका 6/6 है तो वहाँ पे ऐसा मतलब दिखा दीजिए कि हमारा आँख का पावर जो है वो ज़्यादा है या फिर हमको चश्मे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं करना है, देखिए देखिए अगर आपको किसी भी तरीके से चाहे ट्रैक मेंटेनर या फिर मतलब कोई भी पोस्ट मिलता है, आपको इस तरीके से मतलब नौकरी लेना है किसी भी तरीके से कोई सा भी पोस्ट, तो आप इस तरीके से बिल्कुल ना करें, हम ये प्रेफर करेंगे। बाकी देखिए इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि अगर देखिए सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनर में ही है, ठीक दोस्तों। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड पता लगा आप मेडिकल स्टैंडर्ड मानक जो है उसको आप हटा दें, यानी कि आप बता रहे हैं कि सर ज़बरदस्ती मतलब आप जानबूझकर बता रहे हैं कि सर हमको ये समस्याएं हैं और आप जानबूझकर अपनी आँख का पावर ज़्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रैक मेंटेनर ना मिले, ठीक है। और अदर पोस्ट के लिए आपको वैलिड करें कि आपको ये जब वो आएगा पैनल आएगा तो उसमें पता लगा ऐसे करें कि हो सकता है आपको ये नहीं दूसरा पोस्ट मिले, ठीक दोस्तों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका नंबर अगर कम है, ठीक है, आपका नंबर अगर कम है और लोग प्रेफरेंस दूसरा कुछ सबसे ऊपर डाले हैं, तो उनका भी ये चीज़ देखना होगा कि अगर आपका नंबर कम है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ऐसे में आपको मेरिट लिस्ट से बाहर करके नहीं दिया जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, आपको ये दिखाया जाएगा कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो है फॉलो नहीं कर पाएँ इस चीज़ के लिए, अतः आप ट्रैक मेंटेनर के बनने के काबिल नहीं हैं, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। और बाकी अगर आप अदर में देखेंगे, अदर के लायक तो हैं आप, लेकिन अदर के लिए आपका नंबर जो है कम है, ठीक दोस्तों। तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा देखने में पैनल जब आता है तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक दोस्तों। एक दो चीज़ें थोड़ा सा छूट गई थी, उनको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया जाए। देखिए अगर आँख के स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमने आपको पहले ही बताया कि मोबाइल को कम से कम यूज़ करिए, कम से कम 8-10 दिन 15 दिन, यानी कि जितने दिन आपका मेडिकल बचा हुआ है अभी से। और बाकी उसके साथ ही आपको डाइट अच्छी फॉलो करनी है, यानी कि आपको सलाद वगैरह खाना है, सलाद और दूध 2 चीज़ खाइए, दूध और ख़ास करके गाजर, ठीक है। तो गाजर और दूध 2 चीज़ खाइए, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। और उसके अलावा अगर आपको डॉक्टर सुझाव देते हैं विटामिन ए के टैबलेट वगैरह खाने के लिए तो आप खा सकते हैं, ठीक दोस्तों। बाकी अगर आपकी आँख बढ़िया से पहले से सही है तो आँख में तनाव ना आए मेडिकल के समय, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जो है आपको मोबाइल कम से कम यूज़ करना है, ठीक दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। और आपको इस चैनल से आपको आगे भी DV और मेडिकल से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक दोस्तों। धन्यवाद।